ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव अब भारत की राजनीति तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। दरअसल संभल में शांति समिति की एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक का मकसद इलाके में भाईचारा और शांति बनाए रखना था, लेकिन इसी बैठक में संभल में तैनात सीओ कुलदीप कुमार का एक बयान अब विवाद की वजह बन गया है। सीओ कुलदीप कुमार ने बैठक में कहा कि कुछ लोगों को इस बात की खुशी हो रही है कि ईरान और इजराइल के बीच झगड़ा हो रहा है और वह बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को इतनी हमदर्दी है तो वो जहाज में बैठकर ईरान चला जाए और वहां जाकर लड़ाई लड़ ले। खामनेई की मौत पर अगर किसी ने छाती पीटने की बात करी या छाती पीटी तो उनको पुलिस सबक जरूर सिखाएगी। उनका कहना था कि ये उनका मुद्दा है और हमें उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। सीओ ने यह भी कहा कि दुनिया में कई इस्लामिक देश हैं, वे अपने मामलों को खुद संभाल सकते हैं। भारत में किसी भी बाहरी मुद्दों के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस विवाद का असर जिले की कानून व्यवस्था पर पड़ा तो पुलिस कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। सीओ का यह बयान सामने आते ही राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई इजराइल के समर्थन में बयान दे रहा है या सोशल मीडिया पर दूसरे समुदाय को गालियां दे रहा है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में वर्दी पहने अधिकारी की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो लोगों को धमकाने वाली हो। उनका कहना था कि शांति समिति की बैठक में अमन और भाईचारे की बात होनी चाहिए, न कि चेतावनी और धमकी की। वहीं एमआईएम के प्रवक्ताओं और नेताओं ने भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। एआईएम प्रवक्ता शुएब जमई ने तंज कसते हुए कहा कि अगर कोई इजराइल के समर्थन में बोल रहा है तो क्या उसे भी किसी जहाज में भेजा जाएगा? क्या पुलिस अब ट्रैवल एजेंसी बन गई है? तो वहीं एमआईएम नेता शौकत अली ने यहाँ तक कह दिया कि अगर शांति समिति की बैठकों में लोगों को समझाने के बजाय धमकाया जाएगा तो मुसलमानों को ऐसी बैठकों का बहिष्कार करना चाहिए। इसी के साथ एमआईएम नेता शादाब चौहान ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी अंतर्राष्ट्रीय नेता की मौत पर दुख जताता है या किसी देश के लिए संवेदना व्यक्त करता है तो क्या वो अपराध है? क्या संविधान में ऐसी कोई रोक है? तो वहीं सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जब संभल में इजराइल के समर्थन में हवन और पूजा के वीडियो सामने आए थे तब प्रशासन की ऐसी सख्ती क्यों नहीं दिखाई दी। अब पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या एक लोकतांत्रिक देश में वर्दी पहने अधिकारी की भाषा इतनी सख्त और विवादित होनी चाहिए? फिलहाल संभल के सीओ कुलदीप कुमार अपने इस बयान के बाद चौतरफा सवालों के घेरे में हैं और इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है।